मैंने सुना था कि सुंदरबन के जंगलों में सिर्फ बाघों से खतरा नहीं है, बल्कि वहाँ कुछ ऐसा भी है जो आंखों से नहीं दिखता पर महसूस होता है। उस रात जब मैंने जंगल के किनारे नीली रोशनी देखी और अजीब सी आवाजें सुनी, तब मुझे समझ आया कि गांव की कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच है। लेकिन उस सच का सामना करने की हिम्मत शायद मेरे अंदर नहीं थी। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम महेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 2018 की बात है। मेरा गांव पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के इलाके में स्थित है। उस दौरान मैं तकरीबन 24 साल का था और खेती बाड़ी और मछली पकड़ने का काम करता था। मेरा जो गांव था वो थोड़ा छोटा और सुंदरबन के दलदली इलाके के काफी करीब था। मैं अपने परिवार के साथ एक मिट्टी के बने घर में रहता था, जो गांव के दूसरे घरों की तरह ही साधारण था। मेरे माता पिता और दादाजी हमेशा मुझे जंगल के खतरों के बारे में चेतावनी देते थे, खास करके जंगली जानवरों को लेकर। पर ये जो घटना है वो उस चेतावनी को लेकर है जिसके बारे में मैंने बचपन में सुना था। मेरे दादाजी अक्सर मुझे बेगू भूत की कहानियां सुनाया करते थे। कहते थे कि ये आत्माएं उन लोगों की होती है जो बाघ का शिकार बनते हैं। मेरे दादाजी कहते थे कि ये आत्माएं कभी कभी खतरे से आगाह करती है, लेकिन कभी कभी ये लोगों को जंगल में गुमराह भी कर देती है। दादाजी की ये सब बातें बचपन में मुझे डराने के साथ साथ रोमांचित भी करती थी। पर एक दिन मेरा भी सामना उससे होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। एक दिन की बात है जब गांव के 2 लोग जंगल में मछली पकड़ने गए थे, पर वो वापस नहीं लौटे। गांव छोटा होने के कारण ये खबर फैलने में ज्यादा देर नहीं लगा। उनके परिवार वाले रो रहे थे और सभी उनके खोज में जुटे हुए थे। मैं भी कुछ दोस्तों के साथ उनकी तलाश में गया हुआ था, लेकिन वो नहीं मिले। उस रात जब मैं घर लौटा, तब खाना खाते हुए बातों बातों में मेरे पिताजी उन खोए हुए लोगों की और जंगलों की बातें कर रहे थे। ये कह रहे थे कि वो कितनी खतरनाक जगह है और वो केवल जंगली जानवरों तक सीमित नहीं है। उनकी आवाज में एक गंभीरता थी। उस गंभीरता के साथ उन्होंने बताया कि बचपन में उन्होंने भी ऐसी घटनाएं देखी थी। ठीक उसके कुछ दिनों के बाद मैं और मेरा दोस्त सुधीर जंगल के पास एक दलदली इलाके में मछली पकड़ने गए थे। शाम का समय था और सूरज ढलने को था। जहां हमने सही जगह देखकर मछली पकड़ने का जाल डाला और फिर इंतजार करने लगे, तभी मैंने थोड़े दूर पानी के ऊपर हल्की नीली रोशनी चमकते हुए देखी। उसको देखने के बाद तभी मैंने सुधीर की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिज्ञासा थी, ठीक मेरी तरह। इसलिए वो क्या है ये देखने के लिए हमने धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, न जाने कैसे वो रोशनी अचानक गायब हो गई और तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने दहाड़ मारी हो। इसीलिए ये सोचकर कि आसपास कोई बाघ है, मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। सुधीर ने भी डर के मारे मेरा हाथ पकड़ा और हमें वहां से भागना पड़ा। उस दौरान मेरी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कनें मानो कानों में गूंज रही थी। हालांकि गांव लौटने के बाद मैंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। बार बार वही रोशनी और आवाज मेरे दिमाग में घूम रही थी। अगले दिन जब मैंने अपने पिता को ये बात बताने की कोशिश की, तब उन्होंने मुझे टोकते हुए इन बातों को भूल जाने को कहा, जो कि शायद इसलिए था ताकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर ना पड़े।
जिसके ठीक कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से सुना कि जंगल में एक और व्यक्ति लापता हो गया है, जो कि दरअसल दूसरे गांव से था। जब गांव वाले उस व्यक्ति को ढूंढने गए तब उन लोगों ने उस व्यक्ति का मृत शरीर पाया। उसके शरीर पर बाघ के पंजों के निशान थे। पहले तो हमें ये बात इस बात का इशारा लगा कि कोई बाघ हमारे गांव के आसपास से भटक रहा होगा, पर उस रात जब मैं अपने घर में था तब मुझे बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने खिड़की से देखा तो जंगल के दिशा में हल्की नीली रोशनी दिखाई दे रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने उस दिन देखा था। उस रोशनी को दोबारा देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, इसलिए मैंने तुरंत खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद कोसों दूर थी। पर असली हैरानी की बात तो तब हुई जब उसके अगले दिन सुधीर ने मुझे बताया कि उसने भी पिछली रात एक अजीब सी रोशनी को देखा, पर वो भी घबराहट के मारे वहां नहीं गया। ये सब घटनाएं हमारे साथ क्यों हो रही थी ये तो हमें नहीं पता था, पर इन सब से थोड़ा घबराकर हमने शाम को बाहर निकलना बंद कर दिया और गांव के बाकी लोगों ने भी, इस डर से कि बाहर कोई बाघ घूम रहा है, जबकि असल में बाहर कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसे ज्यादातर लोग सच नहीं मानते थे। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि महेश जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।